हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम क्लास 8 की बिहार बोर्ड की जो इंग्लिश की बुक है हनी ड्यू, उसका सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया है। सेकंड चैप्टर का नाम है द सुनामी। ठीक है, तो ये नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। सुनामी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, आपने भूकंप बहुत बार सुना होगा। भूकंप का क्या मतलब क्या होता है कि धरती का हिलना। ठीक है, धरती का हिलना, और उससे क्या हो जाता है, उस पर जो तमाम बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बहुत तेज़ अगर भूकंप आए तो वो सब गिर सकती हैं, गिर भी जाती हैं, बहुत सारे जान माल की हानि होती है। तो सुनामी क्या होता है, ये तो भूकंप हो गया। ये समझिए कि पृथ्वी पर हम दो तरह की चीज़ें देखते हैं। पृथ्वी पर या तो ज़मीन होता है या तो पानी होता है। तो भूकंप जब ज़मीन पे आता है, मतलब धरती जब ज़मीन के हिस्से वाली धरती एक तरह से उसमें हिलना होता है, टकराना होता है, तो उसको हम भूकंप बोलते हैं। और जब पानी के हिस्से वाली धरती जब हिलती है तो उसको हम बोलते हैं सुनामी। यानी कि पानी के अंदर जब भूकंप आता है तो उसी को हम सुनामी बोलते हैं। और पानी के अंदर भूकंप का क्या मतलब है कि देखिए, समुद्र का जो पानी होता है या पानी नदी का भी है, तो उसका कुछ ना कुछ तो तल होता ही है, उसकी एकदम पेंदी होती है। वहाँ पे भूकंप का सेंटर होता है और वहाँ पे भूकंप आता है तो होता क्या है, ऊपर जो पानी है उसकी लहर बहुत तेज़ उठती है और वो लहर बहुत स्ट्रांग होती है और वो न जाने कितनी तबाही करते हुए जाती है। उसी को हम बोलते हैं सुनामी। यानी पानी के अंदर भूकंप को आने का जो टर्म है उसको हम सुनामी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर को। इसमें बोला है, बिफोर यू रीड, यानी आपके पढ़ने से पहले, लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवन देयर। आप अब जब भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी की साइड इस तरह से कुछ आइलैंड दिए हुए हैं। ठीक है, उसी आइलैंड में ऊपर वाले आइलैंड को हम बोलते हैं अंडमान आइलैंड और नीचे वाले आइलैंड को हम बोलते हैं निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये आप मैप में थोड़ा सा देखिए इसको, एक मिनट इसको और थोड़ा सा, हाँ इस तरह से ना, ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ अंडमान आइलैंड को अगर देखते तो सबसे ऊपर इसको नाम दिया गया है। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ अंडमान बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को हम मिडिल अंडमान बोलते हैं और नीचे वाले अंडमान को हम लोअर अंडमान बोलते हैं। यहाँ पोर्ट ब्लेयर है और ये अंडमान सी बोलते हैं, इसके किनारे के जो समुद्र का भाग है, और ये हमारा है लिटिल अंडमान। ठीक है, अगर हम बात करें, और यहाँ पे हमारा 10 डिग्री अक्षांश भी है। और अगर हम बात करते हैं निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ पे इसका जो है ये इंडियन ओशियन में पड़ता है और यहाँ पे जो है ये इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ये कार निकोबार सबसे ऊपर है। फिर इधर हम जाएंगे तो ये नॉन कॉवरे है, फिर ये टेरेसा है, कटचल है, और ये लिटिल निकोबार है, और ये ग्रेट निकोबार है। ठीक है, इस तरह से इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन किया गया है, आपको यहाँ बोला है, नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। नीचे दिए गए वाक्यों को आपको पढ़ना है। री राइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। अब इसमें कुछ ना कुछ गलती दी हुई है जिसको आपको क्या करना है, पहचानना है कि इसमें क्या गलती दी हुई है। ठीक है, बोलता है कि कटचल इज एन आइसलैंड। ठीक है, क्या कटचल एक आइसलैंड है? तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कटचल क्या है, एक आइसलैंड है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड। क्या कटचल जो है अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड का भाग है? तो नहीं, अंडमान आइसलैंड तो ऊपर है, ये हमारा निकोबार आइलैंड का पार्ट है। नाउ नैनकॉवरे इज़ अ आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। तो क्या आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये आपका निकोबार ग्रुप में ही यहाँ पे नॉन कॉवरे दिया हुआ है। ठीक है, कटचल एंड नैनकॉवरे आर मोर देन 100 माइल अपार्ट इन द स्केल ऑफ द मैप। हमने देखना है यहाँ पे ये उतनी दूरी पे दिया हुआ है। द अंडमान एंड द निकोबार आइसलैंड आर द वेस्ट टू द वेस्ट ऑफ द इंडिया। क्या अगर हम इंडिया के मैप को इस तरह से देखते हैं ऐसे करके, तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पे पड़ता है। तो ये बोल रहा है क्या ये इंडिया के वेस्ट में है? तो नहीं, इंडिया का वेस्ट इधर होता है, ये ईस्ट होता है, यानी कि ये इंडिया के ईस्ट में है। द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ अंडमान आइलैंड। बोल रहा है क्या जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान के उत्तर में है? तो आप देखिए खुद, ये अंडमान है और उत्तर ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ तो दक्षिण होता है। तो अंडमान के नीचे यहाँ पे हमारा निकोबार है, यानी कि ये तो इसके साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है। तो ये भी आपका रॉन्ग है। अब चलिए हम देखते हैं, चैप्टर में बता रहा है, ए सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव।
काज्ड बाय द अर्थक्वेक अंडर द सी। बोलता है कि सुनामी एक तरह का बहुत ही भारी, बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही शक्तिशाली लहर होता है जो किसके द्वारा होता है, समुद्र के अंदर भूकंप आने की वजह से बहुत ही भारी और शक्तिशाली जो तरंग उठती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004, मतलब 26 दिसंबर 2004 में ए सुनामी हिट थाईलैंड। सुनामी आता है कहाँ पे, थाईलैंड में आया, और इसने थाईलैंड को तो क्षतिग्रस्त किया ही साथ पार्ट ऑफ इंडिया को भी क्षतिग्रस्त किया। जैसे कि पार्ट ऑफ इंडिया में हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कि हमने ऊपर देखा, और तमिलनाडु कोस्ट, क्योंकि तमिलनाडु भी हमारा दक्षिण में यहाँ पे पड़ता है। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। ये बता रहा है कि जब ये बहुत बड़ा तूफान आया, सुनामी आया, तो उस समय लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, किस तरह से वो साहस दिखाएं, किस तरह से वो बचे, उसकी कुछ स्टोरी यहाँ पे दी हुई है। डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वॉज कमिंग। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो जानवर होते हैं उनको सुनामी की आने से पहले ही उनको पता चल जाता है कि क्या सुनामी आने वाला है, मतलब क्या वो महसूस कर लेते हैं। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ बताती हैं कि हाँ ऐसा होता है। आप देखेंगे जब कहीं तूफान वगैरह आने वाला होता है तो कुत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा भौंकने लगते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखी गई है। ये एक बहुत ही भयावह दृश्य देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। ये बनाया नहीं गया है, ये फोटोज है उस समय की जब सुनामी वहाँ पे आया था। आगे हम देखते हैं, पार्ट 1 में दिया है, दीज स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। मतलब ये जो हमारे आइसलैंड है, द्वीप समूह है, वो अंडमान और निकोबार की, उनकी ही कहानियाँ हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन करचल। करचल की एक जो सहकारी समिति थी उनके जो मैनेजर थे इग्निशियस। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM। उसकी जो पत्नी रहती है उसको क्या करती है, जगाती है 6 बजे सुबह में, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको महसूस होता है कि भाई भूकंप के झटके आ रहे हैं। इग्निशियस बहुत केयरफुली क्या करता है, टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन। वो क्या करता है, बड़े सावधानी से पहले वो अपने टेलीविज़न को उठाता है, जल्दी से उसको ज़मीन पे रखता है कि कहीं झटका आया तो ये ऊपर से गिरेगा तो टूट जाएगा, ठीक है। एंड देन द फैमिली रश्ड आउट द हाउस। और उसके बाद पूरी इनके परिवार जो बहुत तेज़ी से बाहर भागते हैं। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जब जो है भूकंप का जो झटका, ट्रेमर्स में क्या होता है, भूकंप के हल्के झटके जब धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, तो दे सॉ द सी राइजिंग। तब वो देखते हैं कि भाई समुद्र बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा है, समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रही हैं, जो कि अभी शांत थी वो पूरी ऊपर उठ रही है। इन द चाओज एंड कन्फ्यूजन, उनको समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। उसमें भी 2 ऑफ हिज चिल्ड्रेन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर्स एंड मदर्स ब्रदर। क्या बोल रहे हैं कि जब इस तरह का समुद्री लहर वो देखते हैं तो उनके बच्चे जो मम्मी और पापा का हाथ पकड़े हुए थे और उनकी माँ और उनके भाई, वो क्या करते हैं, बहुत ही अपोजिट डायरेक्शन में इधर उधर क्या करने लगते, भागने लगते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन, पर वो ऐसे भागते हैं और उनमें से जो मान लीजिए बच्चे इधर भागे, माँ बाप इधर भागे, बच्चों ने माँ बाप का हाथ पकड़ा हुआ था, तो इस तरह से वो भागे, पर वो भागे इस तरह से, पर उसके बाद दोबारा वो एक दूसरे को देख नहीं पाए, क्योंकि समुद्र की लहर इतनी भयावह थी, वो उस चपेट में खो गए और पता नहीं उसके बाद उनका क्या होगा, वो मर गए। ऐसी चीज़ें हुई। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो पत्नी भी थी इग्निशियस की, वो भी जो है उसी पानी में क्या हुई, बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड। जो 3 बच्चे जो उनके साथ आए रहते वही केवल जो है बच पाते हैं। संजीव जो कि एक पुलिस वाला था, पुलिसमैन था, सर्विंग इन कच्चल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। निकोबार का जो कच्चल आइसलैंड था वहाँ पे ये सर्व कर रहे थे। संजीव जो पुलिस थे वहाँ पे थे। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, ये किसी तरह से अपने आप को बचा लेते हैं। एंड हिज वाइफ ऑल्सो, हिज बेबी डॉटर, अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को किसी तरह बचा लेते हैं फ्रॉम द वेव। बट देन ही हर्ट, तब वो पर उसके बाद बचाने के बाद वो उनको सुनाई पड़ता है कि हेल्प, कोई जो है वहाँ पे चिल्ला रहा है। और कौन है भाई वो, तो फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन्स की वाइफ जो है वहाँ पे चिल्ला रही है। द गेस्ट हाउस कुक, जो कुक था उसकी वाइफ चिल्ला रही थी। संजीव उसको बचाने के लिए जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए वो पानी में कूद जाता है। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, पर संजीव और जॉन की वाइफ जो है दोनों के दोनों उस पानी में बह जाते हैं। लहर इतनी तेज़ रहती है
कि वो सबको ही मौत के घाट उतार देती है। 13-year-old मेघना, 13 साल की जो बच्ची है मेघना, वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हिज पेरेंट एंड 77 अदर पीपल। जो 13 साल की मेघना थी वो भी अपने माता पिता के साथ उसी पानी में कहीं खो जाती है और लगभग 77 लोग जो है उसी पानी में मौत के घाट उतर जाते हैं। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। फिर बताती है कि वो जो बच्ची थी वो 2 दिन तक उसी पानी में किसी तरह एक वुडन डोर के सहारे तैरती हुई रहती है। 11 times सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। लगभग 11 बार वो हेलीकॉप्टर को अपने सर के ऊपर से जाते हुए गुजरते हुए देखती है हेल्प के लिए। जब इस तरह का तूफान वगैरह आता है तो सरकारी हेल्प दिया जाता है वहाँ के नागरिकों के लिए, हेलीकॉप्टर वगैरह रेस्क्यू के लिए भेजा जाता है। तो ये बच्ची जो है लगभग 11 बार देखती है, बट दे डिड नॉट सी हर, पर वो लोग इस बच्ची को जो है नहीं देख पाते हैं। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव। वे नदी के लहरों से, समुद्र के लहरों से एकदम किनारे पे आ जाती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन द डेज। और फिर उसको पाया जाता है कहाँ पे, समुद्र के किनारे पे पाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत कंफ्यूज स्थिति में, बहुत बीमार हालत में पड़ी हुई मिलती है। अब अलमास जावेद की बात हो रही है जो कि 10-year-old है। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। ये जो बच्ची है अलमास जावेद, ये पोर्ट ब्लेयर की एक कॉन्वेंट स्कूल की जो है, कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल की बच्ची है। उसके पिता जो है हैड अ पेट्रोल पंप, उनका एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नैनकोवरे आइसलैंड। वो नैनकोवर आइसलैंड में जो है इनका घर है। एंड द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और उनकी फैमिली जो है कहाँ गई है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई हुई थी। वेयर द ट्रेमर केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जब भूकंप के झटके सुबह सुबह आते हैं तो द फैमिली वॉज स्लीपिंग। तो इनका परिवार जो है अलमास का क्या हो रहा होता है, सो रहा होता है। अलमास फादर सा, अलमास के जो पापा रहते हैं वो देख लेते हैं कि सी वाटर रिसीड। सी वाटर जो है, जैसे समुद्र का पानी यहाँ है, अब ये पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, मतलब इसके पापा समझ जाते हैं कि जब पीछे जा रहा है यानी कि अब ये दोबारा झटका देगा और बहुत ही तेज़ी के साथ आएगा। ही अंडरस्टूड दैट वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। वो समझ जाते हैं कि पानी जब पीछे जा रहा है मतलब ये दोबारा आएगा और बहुत ही फोर्स के साथ आएगा। ही वोक एवरीवन अप। वो सभी को जगा देते हैं। एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। और सभी को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते हैं। एज दे रैन, जैसे वे भागते हैं, हर ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, वॉज हिट ऑन द हेड, उनके सर पे चोट लग जाती है बाई समथिंग, किसी चीज़ के द्वारा। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, तो उसके दादाजी गिर जाते हैं तो उसके पिता उनको हेल्प करने चाहते हैं। बट देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव। तो उसी वक्त क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से एक तरंग आती है, एक लहर आती है, तरंग नहीं, एक लहर आती है पानी की, जो क्या करती है, उन दोनों, उसके पापा और दादाजी को उस लहर के साथ बहा ले जाती है और वो लोग बेचारे उसमें समाहित हो जाते हैं। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव ऑफ अ कोकोनट ट्री। अलमास की जो मम्मी रहती हैं, जो चाची रहती हैं, वो एक कोकोनट ट्री के सहारे जो है उसको पकड़ी रहती हैं। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही होती है। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। फिर जो उसकी मम्मी और चाची पकड़ी रहती हैं जो कोकोनट ट्री को किसी तरह, फिर एक बहुत भयावह लहर आती है और उनको भी बहा ले जाती है। अलमास सा लॉन्ग वुड फ्लोटिंग। अलमास जो है देखती है एक बहुत लकड़ी का बड़ा सा लकड़ी है जो क्या हो रहा है, तैर रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उस पर चढ़ जाती है। देन सी फेंटेड, और बेहोश हो जाती है। व्हेन सी वोक अप सी वॉज इन अ हॉस्पिटल। ये मैंने गलती से PDF में ये पेज ऊपर हो गया है, यहाँ पे चलते हैं, हाँ यहाँ से। तो जब वो उठती है बच्ची तो वो देखती है कि कमोरता में एक हॉस्पिटल में वे है, और फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से इसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है रेस्क्यू टीम द्वारा। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। वो जो बच्ची रहती है वो इतनी शॉक हो चुकी रहती है कि वो किसी से इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती है। सी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी पूरे गहरे आघात में है। ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी पूरी फैमिली उस चपेट में बह गई, तहस नहस हो गया सब कुछ, तो वो बच्ची तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में रहेगी। ये सारा का सारा एक तरह से इंटरव्यू है जो उस समय किया गया होगा और उसके बाद से उस पर स्टोरी लिखी गई ताकि आप जान पाएँ कि
पर्यावरण में ऐसी ऐसी विपदाएं आ जाती हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण प्रदूषण से भी संबंधित है। अगले पार्ट में ये क्वेश्चन आंसर आपको कर लेना है। ऊपर का जो कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, ये आपका काम है, इसको करना ही करना है। अगला पार्ट में बता रहा है कि टिली स्मिथ जो है एक ब्रिटिश की स्कूल गर्ल थी। इसने जो है वॉज एबल टू सेव मेनी लाइफ व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन अ थाईलैंड में ये बच्ची थी, ब्रिटिश स्कूल गर्ल। इसने बहुत सारे लोगों को बचाया, जबकि थाईलैंड में सुनामी आया था उस वक्त इसने बहुत सारे लोगों को बचाया। दो सी हैज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, यद्यपि इसने बहुत सारे अवार्ड जीते, बट हर पेरेंट हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन द टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। इसने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया, पर पता नहीं इसके माता पिता जो है नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी से कोई इंटरव्यू ले और ये टीवी पे हाईलाइट हो। तो यहाँ पे बोला है कि आप क्या सोचते हैं, वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि उनकी बेटी से इंटरव्यू नहीं लिया गया है। ये सारे बात के बारे में आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हमने अभी स्टोरी देखी अंडमान और निकोबार में क्या हालत थी जब सुनामी आया था। अब हम देखते हैं थाईलैंड में जब सुनामी आया तो वहाँ पे क्या हालत है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड के स्मिथ फैमिली हैं वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। ये लोग आए थे यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड में बीच पे मतलब समंदर के किनारे यहाँ पे ये लोग एक होटल में जो है अपना क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। ये टिली स्मिथ केवल 10 साल की एक स्कूल की बच्ची है। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड। इसकी जो बहन है वो 7 साल की है। देयर पेरेंट वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। इनके माता पिता का नाम है पेनी एंड कोलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004 2004 में ये 26 दिसंबर था जब डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जब ये बहुत ही भयावह सुनामी की लहरें आई थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा आइलैंड देयर दैट मॉर्निंग। जो आप देखेंगे सुमात्रा आइलैंड है वहाँ पे इंडोनेशिया के पास। यहाँ पे सबसे पहले जो है अर्थक्वेक आता है, उसके बाद से बहुत, क्योंकि ये सारे के सारे पानी से घिरे हुए हैं। आइलैंड मतलब होता है पानी के बीचों बीच द्वीप। वहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे भूकंप आता है, उसके बाद से पानी के बीच में बहुत ज़्यादा लहरें आती हैं और उससे पूरा तहस नहस हो जाता है। द वाटर वॉज स्वेलिंग, वाटर एक तरह से फूल रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ बताते हुए कहते हैं कि द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। ऐसा लग रहा था हमारा जो बीच है वो छोटा होता जा रहा है क्योंकि पानी उसको कवर करती जा रही है। एंड आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलो। कोई भी एनिमल नहीं दिख रहे थे, केवल 2 बुफेलोज के अलावा कुछ भी एनिमल नहीं दिख रहे थे। लग रहा था सारे के सारे मर गए हैं। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट पीपल एट याला नेशनल पार्क हैज ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग फ्रॉम द पेंटांगाला बीच। अभी जब सुनामी नहीं आई थी उसके जस्ट 1 घंटे पहले जो याला नेशनल पार्क था वहाँ पे लोगों ने देखा कि 3 जो हाथियाँ हैं वो पता नहीं क्यों पेंटांगाला बीच से जो है भागती हुई दिख रही थी, पर उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों भाग रही थी, बल्कि अभी सुनामी आया भी नहीं था। इसी बात के आधार पे सबसे पहले आपने लेसन में देखा कि वहाँ पे बोला है क्या जानवरों को कोई तूफान आने से पहले ही पता चल जाता है, क्या वो सेंस कर पाते हैं। तो इसी आधार पे ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। ए श्रीलंकन जेंटलमैन who live on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका का एक आदमी है जो कि उस दिन की घटना बता रहा है कि पता नहीं मेरे दोनों कुत्ते आज बीच पे जाने को मना कर रहे हैं, वो जाना ही नहीं चाहते। शायद वो सेंस कर लिए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। दे आर यूजुअली वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। और वैसे तो वो बहुत खुश रहते हैं कुत्ते जो मेरे हैं जाने के लिए बीच पर आज पता नहीं क्यों वो नहीं जाना चाह रहे थे, वो ऐसा बोले। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, वो मना कर रहे थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उस वजह से इनकी ज़िंदगी भी बच गई। इसी आधार पे बोला गया कि जानवर जो है पहले सेंस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको करना है। और यहाँ पे हमारा ये नीचे क्वेश्चन आंसर है,
यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है और हमने सेकंड चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन आंसर आपको बना लेना है। इसमें कोई अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर में जो भी मीनिंग आपको नहीं आती है उसको, मैंने पहले भी बोला है कि आपको एक कॉपी बना लेनी है। जितनी भी इंग्लिश नहीं आती है उनको आपको इस साइड लिख लेना है। फिर उसका उच्चारण आपको मोबाइल से देख के लिख लेना है और उसका अर्थ भी मोबाइल से देख के लिख लेना है। जिसके पास डिक्शनरी है वो डिक्शनरी से लिख सकता है, नहीं तो आप फ़ोन से ही लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश का वर्ड स्कोप बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में अर्थ निकाल पाएंगे, इंग्लिश के चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ये आगे जाके आपके कम्युनिकेशन को भी बेहतर करेगा। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।